जय मसीह की। मेरा नाम बीना हेम्ब्रम है। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरे जीवन में पिता परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कार्य किए हैं। मेरी पहली गवाही है कि आज से 12 साल पहले मैं आग में पूरी तरह से जल गई थी और लोगों का कहना था कि ये कभी मां नहीं बन सकेगी, परंतु पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने अद्भुत कार्य किए कि आज मेरी प्यारी सी बेटी है। इसके लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही है कि मेरी माँ कई सालों से मुझसे क्या करती थी, परंतु आज वो नशा मुक्त है। उसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और तीसरी गवाही है कि 1 महीने पहले मेरे बेटे को डायरिया हो गया था। इसके लिए मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई थी और वो जो बिल्कुल भली चंगी है और स्वस्थ है। इसके लिए पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ। उसके पूरे मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह उनके मिनिस्ट्री आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और इन दिनों हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होकर आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप आत्मिक रूप से और विश्वास में आप मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरा विश्वास है इस महीने आप जब इन डिक्लेरेशन को हमारे साथ में कर रहे हैं, इन घोषणाओं को जब आप कर रहे हैं, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल आएंगे, आप उन बंधनों से छुटकारे को पाएंगे, आपके जीवन में काम होगा तो बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। निश्चय प्रभु ऐसा ही करेगा। और एक आज विशेष डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे, एक विशेष घोषणा हम लोग करेंगे जो हर एक मसीह के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं, वे मसीह में तो हैं, वे विश्वास भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, चर्च जाते हैं, संगति में हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, लेकिन उनके अंदर आज भी ये संकोच है, ये डाउट है कि कहीं अंत के दिन प्रभु उन्हें नरक में न डाल दे, कहीं अंत के दिन उन्हें प्रभु दंड न दे दे, कहीं अंत के दिन प्रभु उन्हें छोड़ न दे। इस प्रकार का डर और डाउट, संदेह उनके मन में बना रहता है। बहुत सारे भाई बहन, मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत सालों से विश्वास में हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन उनके अंदर अभी इस बात का संदेह है, डाउट है, डर है कि अंत के दिन जब प्रभु आएगा, जिस दिन न्याय होगा, उस दिन हमारा क्या होगा। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और आपसे कहना चाहूंगा कि इस डिक्लेरेशन को, इस घोषणा को आप अपने लिए जरूर से करें यदि आपके मन में इस प्रकार का संदेह पाया जाता है। वो क्या है? वो है फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय और 20 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हमारी नागरिकता इस धरती की तो है, भारत देश की तो है, लेकिन हमारी दूसरी नागरिकता स्वर्ग की है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हम स्वर्ग के नागरिक बनेंगे एक दिन, नहीं, वो कह रहा है हम आज ही, अभी जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, तब ही हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। हम उसके घराने के, उस परमेश्वर के घराने के सदस्य बन जाते हैं। तो आप और मैं परमेश्वर के राज्य के, यानी कि स्वर्ग के नागरिक हैं अभी इसी वक्त। चाहे आपकी मृत्यु कभी भी हो, चाहे आपका स्वर्ग जाना कभी भी हो, लेकिन आप अभी परमेश्वर की दृष्टि में, बाइबल के अनुसार परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। आप स्वर्ग के नागरिक हैं, वहां के आप सिटीजन्स बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए। मीन्स आपके पास परमेश्वर की नागरिकता है, परमेश्वर के राज्य की नागरिकता है।
तो इसलिए आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ में कहें, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं। जब आप इस घोषणा को अपने लिए करते हैं, मेरा परिवार, पूरा का पूरा परिवार आपका परमेश्वर के राज्य का नागरिक है। आपके पास दो नागरिकताएं हैं, एक भारत देश की और एक स्वर्ग की। और वहां आपका राजा स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपकी नागरिकता स्वर्ग की है। अब कौन हमें, पौलुस कहता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। मीन्स यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपकी नागरिकता पक्की हो चुकी है। आप वहां के नागरिक बन चुके हैं। अब आपकी नागरिकता आपसे छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि आप अपने ज्ञान बुद्धि समझ से, अपने धार्मिकता के कामों से, अपनी धन दौलत से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने उपवास से, अपने समर्पण से स्वर्ग के नागरिक नहीं हुए, बल्कि परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से और उसके उस कार्य से जो उसने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए किया, उस बलिदान के द्वारा आप स्वर्ग के नागरिक बने। इसलिए बाइबल कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप और मैं परमेश्वर की संतान है। मीन्स आप और मैं उसके राज्य के नागरिक हैं, उसके घराने के सदस्य बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, भविष्य में हम बन चुके हैं। तो इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर पैदा करें कि मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं, मैं उसके घराने का सदस्य हूं। इस भावना को, इस विश्वास को अपने अंदर पैदा करें। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें इस विषय में बता रही है। हम ये अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल में पौलुस ने कहा कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। इंग्लिश में लिखा, हमारी सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। तो आपकी और मेरी नागरिकता जो है स्वर्ग की है। तो इसलिए इस डर को, इस डाउट को, इस संदेह को अपने दिल से, अपने दिमाग से हटा दें कि अंत के दिन आपको नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी, अंत के दिन आपको नरक डाल दिया जाएगा, आप पर दंड की आज्ञा होगी। नहीं, मसीहों पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, करेंगे नहीं, आप कर चुके हैं। आप उस राज्य के नागरिक बन चुके हैं, आप उस घराने के सदस्य बन चुके हैं, आप उस राजा की प्रजा बन चुके हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। यदि आप विश्वास में हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारे साथ में कई सालों से जुड़े हुए हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो निश्चय आपके लिए ये वचन है कि आप स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें और सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। और मैं आशा करती हूँ इन 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में आप हमारे साथ सहभागी बन रहे हैं। आप डिक्लेयर कर रहे हैं परमेश्वर का जीवित वचन अपने लिए, अपने परिवारों के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं आप उसे अपने जीवन में देखने पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है प्रभु, और तेरी अनगिनत भलाइयां प्रभु हम सब ने अपने जीवनों में देखी हैं प्रभु। तूने हम सबको बचाया प्रभु, हम सबको बुलाया, हम सबका उद्धार किया, हम सबके गुनाहों को माफ किया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। और अपने राज्य का नागरिक बनाया, इस बात के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु जी तूने अपने अनुग्रह से भरा है परमेश्वर पिता, अपनी दया से भरा है प्रभु जी, और हर एक भलाई को तूने हर एक के जीवन में दिखाया है। आज बड़े बड़े कार्य प्रभु आज के शाम में मेरे प्रभु आपके लोगों के जीवन में जो हुए हैं, बहुत से लोग प्रभु धन्यवादी हैं प्रभु। ये धन्यवाद के विषय प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं, और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को इस समय महसूस करे। पवित्र आत्मा इस समय गाइड करे, लीड करे। यदि
यदि आज कोई भी ऐसा दुख है प्रभु, कोई भी ऐसी निराशा है, कोई भी ऐसी समस्या है जिसे लेकर ये इस समय प्रार्थना में बैठे हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि वो सारी बातें इनके जीवन से चली जाए। इस समय तेरी तसल्ली, सुकून और विश्राम और चैन को ये महसूस करे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते कि तू अपने लोगों को चैन और विश्राम देता है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में मेरे प्रभु जी आपके कार्य हो। जब आपके वचन को पिता आपके लोगों ने सुना परमेश्वर, और प्रभु जैसे कि हम इस पूरे महीने प्रभु आपके वचनों की घोषणा कर रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्होंने इस वचन को सुना है और आज प्रभु उन्होंने अपने लिए प्रभु इस वचन को घोषणा किया है। और आज प्रभु यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता कि तेरे ये बेटे बेटियां जिन्हें तूने चुना है, जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु, आपने उन्हें स्वर्ग की नागरिकता दे दी है यीशु के नाम से। प्रभु ये तेरे राज्य के लोग हैं मेरे खुदावन। मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता आज हर एक जन इस बात पर इस विश्वास के साथ प्रभु ये कहने पाए प्रभु कि वो तेरे राज्य के नागरिक हैं, वो आपके प्रभु किंगडम के सिटीजन है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, हमें डिक्लेयर करते हैं पिता। और आज इस डिक्लेरेशन के साथ प्रभु तेरे लोग सहमत होने पाए पिता कि वो स्वर्ग के राज्य के नागरिक है मेरे पिता। विश्वास करने के द्वारा तुझ पर, तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा प्रभु ये तेरे राज्य के नागरिक बन चुके हैं खुदावन। और होने दे पिता कि तेरे राज्य में जब ये चल रहे हैं मेरे खुदावन, तो प्रभु इनका चाल चलन, इनका जीवन, इनका व्यवहार प्रभु, इनके थॉट्स परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य के जैसे हो मेरे प्रभु। पॉजिटिविटी प्रभु जी, दया, क्षमा, भलाई प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो। हर एक बुराई, हर एक कलेश, हर एक धोखा देना इनके जीवन से चला जाए प्रभु जी। यदि कोई भी बातें ऐसी इनके जीवन में जब लोगों ने इन्हें धोखा दिया है प्रभु, इन्हें निराश किया है प्रभु जी, इनके जीवन में बहुत सी परेशानी को लेकर आए, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू इन्हें इन सारी बातों से बाहर निकालना जानता है। और जब तेरे लोग तेरे राज्य में हैं, तो तेरे राज्य में आनंद, खुशी, चंगाई, छुटकारा है। यदि आज बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन में छुटकारे को चाहते हैं, एडिक्शन से छुटकारे को चाहते हैं प्रभु, बंधनों से छुटकारा चाहते हैं प्रभु, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहते हैं प्रभु, और भी बुरी लतों से, और भी गलत कामों से प्रभु जी, वे विचार से परमेश्वर पिता, गलत वीडियोस को वॉच करने से पिता परमेश्वर, और भी जो कुछ भी इनके जीवन में है, यीशु के नाम से आई कमांड, मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि ये सारी बातें तेरे लोगों के जीवन से, उनके बच्चों के जीवन से, हर एक यूथ से निकल कर चली जाए खुदावन। वो आपके राज्य के जब नागरिक हैं, तो तेरे राज्य के नागरिक के अनुसार प्रभु तेरे लॉ को लेते हुए प्रभु ये आगे बढ़ सके पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हर एक का मन जो आज कठोर है पिता, उसे आप मांस और लहू का करें पिता। जिनके मन में कड़वाहट है प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त वो कड़वाहट चली जाए पिता। यदि आज ये किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं खुदावन, तो आज ये हृदय दे पिता, जैसे तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, वैसे ही ये भाई बहन भी प्रभु एक दूसरे के गुनाहों को माफ कर सके। धन्यवाद पिता। बहुत से लोग प्रभु अपने अपने रिश्ते में प्रभु जी, अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देख रहे हैं। यीशु के नाम से वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो भी समस्या ये फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से इन बातों से आप छुटकारा दें प्रभु। यदि अपने बच्चों के प्रति बहुत सी समस्याएं ये देख रहे हैं प्रभु, इनके बच्चों के जीवन से वो समस्या निकल कर चली जाए प्रभु, परिवार से वो समस्या निकल कर चली जाए, इनके पर्सनल लाइफ से, इनके जॉब से, इनके बिजनेस से वो समस्या निकल कर चली जाए, और तेरे लोग प्रभु तेरी अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख सके। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार। तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु नासरी आपके नाम से हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को, हर एक घाव को, हर एक चोट को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक बीमारी मैं कमांड करती हूँ इनके शरीर को छोड़कर जा। हर एक इंटरनल प्रॉब्लम जो किडनी, लीवर, हार्ट में, पैनक्रियाज में, स्टमक में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त परमेश्वर यीशु तेरे नाम से हम उसे कमांड करते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ। जिनके आंखें वीक हैं, कान वीक हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर मैं आज्ञा देती हूँ आंख और कानों को चंगे हो जाओ प्रभु। जिनके मुंह में प्रॉब्लम है, दांतों में, गम्स में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो। हेयर फॉल की प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो। एलर्जी, सफेद दाग, हर प्रकार की शारीरिक कमी यीशु के नाम से चली जाए। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम से चला जाए, हम कमांड करते। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने कैंसर को, पैरालाइज को पिता, हर एक सिस्ट को, ओवरियन प्रॉब्लम को पिता, हर प्रकार के प्रभु शारीरिक समस्या को तूने दूर किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग
चंगे हो गए हैं। आज रात में मेरे पिता हर एक बुरा सपना, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। तेरे लोग निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जो भी विनतियां प्रभु उन्होंने तेरे आगे रखी हैं प्रभु, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, संतान को लेकर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं पिता, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।